बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपके इल्म में है कि हम इस्लामियात की फ़र्स्ट ईयर की जो नई किताब आई है, रोज़ाना की बुनियाद पर उसके लेक्चर्स इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक चैप्टर नंबर 2 का आखिरी टॉपिक है, यानी इसके साथ ही हमारे पहले 2 चैप्टर मुकम्मल हो जाएंगे। लास्ट लेक्चर में हमने रोज़ा से मुताल्लिक़ तमाम तालीमात को जाना। आज के लेक्चर में हम हज और कुर्बानी के अहकाम व मसाइल, ये एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हज किसे कहते हैं, हज की फ़र्ज़ियत क्या है, हज के मनासिक क्या हैं, हज की शराइत क्या हैं, हज को अदा किस अंदाज में करना है, कितने अय्याम में कौन कौन से अरकान को अदा करने का नाम हज है, और उसके बाद एंड पर हम कुर्बानी को जानेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहले हम आ जाते हैं कि हज किसे कहते हैं। आप अपनी बुक अपने सामने रख लेंगे और मैं जिस अंदाज में हेडिंग्स लिखवाता जाऊंगा, आप उसी तरीके को फॉलो करते हुए अपना ये कंप्लीट क्वेश्चन हेडिंग्स लिख के मुकम्मल भी कर लेंगे और साथ समझ भी लेंगे कि किताब वाला कहना क्या चाहता है। तो सबसे पहले किताब वाले ने हज का लुग़वी माना लिखा है। आप पहली हेडिंग लिखेंगे, पहली लाइन पर हज का लुग़वी माना। उसने बताया है कि हज एक जामे इबादत है, यानी ये एक ऐसी इबादत है कि इसमें सारी इबादतें जमा हैं, और हज का लुग़वी माना होता है इरादा करना। हज का लुग़वी माना होता है इरादा करना। आप अपनी बुक पर इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपका MCQs है कि हज का माना क्या होता है। तो उन्होंने बताया जी कि हज का लुग़वी माना होता है इरादा करना। उसके बाद जहाँ ये माना ख़त्म हो रहा है, वहीं पर साथ ही आपने अगली हेडिंग लिखनी है हज का इस्तिलाही माना। इस्तिलाहन हज किसको कहते हैं, तो वो ये बताते हैं कि जी हज का चूँकि लुग़वी माना है ज़ियारत करना, तो फिर इसका इस्तिलाही माना क्या हुआ। तो वो कहते हैं जी कि किसी भी साहिबे इस्तिताअत आदमी का, क्या जी, किसी भी साहिबे इस्तिताअत आदमी का मनासिके हज को अदा करने के लिए बैतुल्लाह से मुराद अल्लाह पाक का घर यानी खाना काबा, बैतुल्लाह की ज़ियारत का इरादा करना, ये हज कहलाता है। 3 लफ्ज़ हैं जिनको आपने ज़हन में रखना है। पहला, किसी भी साहिब इस्तिताअत आदमी का मनासिक हज को अदा करने के लिए बैतुल्लाह की ज़ियारत का इरादा करना, ये हज कहलाता है। जब आपने ये लुग़वी और इस्तिलाही माना पढ़ लिया और आपने देख लिया कि जी इस्तिलाह में साहिब इस्तिताअत मुसलमान का अय्याम हज में मनासिक हज अदा करने के लिए बैतुल्लाह की ज़ियारत का इरादा करना हज कहलाता है, तो उसके बाद अगली एक हेडिंग लिखी हुई है हज की फ़र्ज़ियत, हिकमत और फ़लसफ़ा। एक हेडिंग आपकी बुक वाले ने लिखी हुई है जी हज की फ़र्ज़ियत, ये हेडिंग हम इसी तरीके से ही रहने देंगे, हज की फ़र्ज़ियत, उसके बाद हिकमत और फ़लसफ़ा, ये इसी तरीके से ही आप रहने देंगे। और इसके नीचे आपने पहली लाइन पर लिखना है कि हज को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़र्ज़ करार दिया है, और ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद को हमारे ऊपर हज करने को फ़र्ज़ करार दिया है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, हेडिंग लिख लेंगे इरशाद रब्बानी, या आप हेडिंग लिख सकते हैं इरशाद बारी तआला। तो इन दोनों में से आप कोई एक लफ्ज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत, और अल्लाह के लिए लोगों पर उसके घर का हज करना, मन इस्तता इलैहि सबीला,
किस बंदे पर जो साहिब इस्तिताअत हो, यानी जो हज करने की ताकत रखता हो, उस पर हज करना फ़र्ज़ है। वमन काफरा, और जो कोई साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद इसका इनकार करे, यानी कुफ्र करे। कुफ्र करने का माना होता है इनकार करे, इसलिए जो काफिर होता है उसे भी हम ये, उसका माना भी होता है इनकार करने वाला, यानी वो अल्लाह का इनकार करने वाला होता है, इसलिए हम उसे काफिर कहते हैं। उसी से ये लफ्ज़ वमन काफरा। और जो कोई साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद हज ना करे, हज का जो है वो मुनकिर बन जाए, इनकार करे और हज पर ना जाए, तो फ़इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, तो बेशक अल्लाह तमाम जहान वालों से बेनियाज है। मतलब ये कि अल्लाह को तो उसके हज करने की ज़रूरत नहीं है, हज वो कर लेता तो उसका फ़ायदा था। दूसरी बात यहाँ ये भी समझाई है कि अल्लाह फिर बेनियाज है, अल्लाह जो भी उसके साथ करना चाहे वो कर सकता है। तो ये हज का जो है वो हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कुरान मजीद में अता फरमा दिया। सिर्फ कुरान मजीद में ही नहीं बल्कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी अहादीस में अपने फरामीन से हमें ये बात बताई है कि हज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि इसी तर्जुमा के नीचे वाला जो पैराग्राफ है उसके ऊपर आप हेडिंग लिखेंगे गुनाहों की माफ़ी। याद रख लीजिए, ये हज करना एक बहुत ही ज़बरदस्त अमल है। अगर हम इसको करते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होता है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज का नतीजा सिवाय जन्नत के और कुछ भी नहीं है। यानी जो शख्स भी हज करता है तो फिर अल्लाह ताला क्या कर देता है जी, उसको जन्नत अता कर देता है। और वो बंदा जो हज करने के लिए गया, वहाँ जाके वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता, किसी को गालम गलोच नहीं करता और बड़ी यकसुई के साथ हज के तमाम अरकान को अदा करता है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला उस बंदे के तमाम पिछले गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, यानी हज की फ़र्ज़ियत से मुताल्लिक़ एक फ़रमान और दो अहादीस इसके अंदर आ गई हैं। उसके बाद आपने अगले पैराग्राफ पर अगली हेडिंग लिखनी है और वो हेडिंग है जी जामे इबादत। याद रख लें, हज एक जामे इबादत है। जामे इबादत ऐसी इबादत को कहते हैं बेटा कि जिसमें तमाम इबादतें जमा हो। मसलन अगर कोई शख्स हज करने जाता है तो इसमें नमाज भी है, इसमें जब वो माल खर्च करता है तो ज़कात भी है, इसमें जब वो सामान बांध के जाता है तो जिहाद भी है, मुश्किलात बर्दाश्त करता है तो रोज़ा भी है। अलगरज तमाम तर इबादतें इस एक इबादत के अंदर जमा हैं, तो इसलिए इसको जामे इबादत कहते हैं। इसी ही लाइन में आपने अगली हेडिंग लिखनी है हज के मनासिक, यानी हज के कौन कौन से अरकान हैं जिनको अदा करना एक मुसलमान के लिए ज़रूरी होता है जब वो हज पर चला जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसको आप अंडरलाइन भी कर लेंगे। और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जी। नंबर 1 एहराम बांधना, यानी जो शख्स भी हज पे जाएगा वो एहराम बांधेगा सबसे पहले। नंबर 2 वो मिना, मैदान मीना है एक, वहाँ जाएगा। फिर वो अरफात के मैदान में जाएगा, फिर वो मुज़दलिफ़ा में जाएगा, फिर वहाँ जमरात को कंकरियाँ मारेगा, फिर वो कुर्बानी करेगा, फिर वो बाल कटवाएगा, फिर वो तवाफ़ करेगा, फिर वो सफ़ा मरवा पे साई करेगा। ये तमाम अरकान वो अदा करेगा, तो ये हज के मनासिक कहलाते हैं और इनको अदा करने वाला हाजी कहलाता है। ये हो गए हज के मनासिक। उसके बाद अगली बात लिखी हुई है जी हज की शराइत क्या हैं। अगला जो पॉइंट आ रहा है जी वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, हज की शराइत, यानी कौन कौन से काम करना हज के अंदर ज़रूरी है और हज के अंदर किन अहकामात का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो ये बात बताई है कि हज किस बंदे पर फ़र्ज़ होता है। तो वो कहता है जी हज मुसलमान कर सकता है, बालिग कर सकता है, आकिल कर सकता है, तंदुरुस्त कर सकता है, और वो बंदा कर सकता है जिसके पास इतनी दौलत हो कि वो हज पे जा सके, वहाँ से वापस आ सके, और जितने दिन वो वहाँ रहे उतने दिन उसके जो पीछे घर वाले हैं
उनके पास भी इतनी दौलत मौजूद हो कि उनका गुजारा उतने दिन कम अज़ कम वो बहुत अच्छे तरीके से हो सके, तो ऐसा बंदा साहिब इस्तिताअत कहलाता है और ऐसे बंदे पर ही हज करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद अगला जो पॉइंट है वह जी मर्द के लिए 2 बग़ैर सिली सफ़ेद चादरों का लिबास पहनना भी हज की शराइत में है, यानी एहराम बांधना जो मनासिक के हज में भी है वो हज की शराइत में भी है कि उस बंदे के लिए हज अदा करना ज़रूरी है। उसके बाद आपने अगले पॉइंट पर यानी अगले पैराग्राफ पर आ जाना है और वहाँ आपने अगली हेडिंग लिखनी है हज के मनासिक से मुराद। ये जो हमने अभी पढ़ा कि हज के ये मनासिक हैं जो हमने यहाँ पढ़े हैं, तो इनसे क्या मुराद है? तो वो कहते हैं जी 8 ज़िलहिज्जा से लेकर 10 ज़िलहिज्जा तक, वैसे टोटल तो ये 12 ज़िलहिज्जा तक बनता है, बल्कि 13 ज़िलहिज्जा तक भी जा सकता है, वो आगे बात आ रही है। तो 8 ज़िलहिज्जा से लेकर 13 ज़िलहिज्जा तक जितने भी आमाल हज के लिए बजा लाए जाते हैं उन्हें हज के मनासिक कहा जाता है। 8 ज़िलहिज्जा से लेकर 13 ज़िलहिज्जा तक के तमाम आमाल और एक्टिविटीज़ जो हर बंदे को अदा करनी है उन्हें हम हज के मनासिक कहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आपने अगली हेडिंग लिखनी है इसी पैराग्राफ की दूसरी लाइन में, और वो है जी हज के आदाब। हज के आदाब में ये बात ज़रूरी तौर पर शामिल है कि हमने ये जो 5 दिन गुजारने हैं 8 से लेकर 13 ज़िलहिज्जा तक, इन दिनों में हमने क्या करना है जी? गैर अखलाकी हरकत नहीं करनी, गाली गलोच नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, और यहाँ तक कि इन दिनों में शिकार भी नहीं करना। इन दिनों में अपनी वाइफ के साथ आपने कोई ताल्लुक़ भी कायम नहीं करना। तो ये जो काम हैं इनसे बचना, और ये क्या कहलाते हैं जी? हज के आदाब कहलाते हैं। ये हो गई बात। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है और वो अगला पॉइंट बड़ा अहम है जिसको कहते हैं जी हज के अहकाम व मसाइल। हज के अहकाम व मसाइल, ये बेटे बहुत तवज्जो के साथ समझने वाला पॉइंट है कि हज के क्या क्या अहकाम और क्या क्या मसाइल हैं। तो हम इनको देखते हैं और इनमें आपने सबसे पहला जो पैराग्राफ है उसके ऊपर आपने पहली हेडिंग लिखनी है मुकाम मीकात। मुकाम मीकात, ये मीकात क्या है? वैसे सिंपल इज़ दैट, तो ये वो जगह है जिससे पहले आप एहराम बांध सकते हैं, जिससे पहले आप यानी जिस पॉइंट के बाद आपने एहराम में ही दाखिल होना है उस पॉइंट को हम मीकात कह लें। यहाँ देखिए अपनी बुक पर कहते हैं जी जो शख्स मक्का मुकरमा के अलावा किसी भी मुल्क से हज करने जाता है तो उसके लिए लाजिम है कि वो मीकात से एहराम बांधकर हरम की हदूद में दाखिल हो, यानी खाना काबा की हदूद में दाखिल हो। तो मीकात से मुराद खाना काबा के चारों सिमतों में मौजूद वो मुकामात हैं जहाँ से एहराम बांधे बग़ैर हरम की हदूद में दाखिल होना मना है। पाकिस्तान से जाने वाले लोगों का मीकात यलमलम ये जगह का नाम है, जो खाना काबा से 128 किलोमीटर की मुसाफत पर है। यानी आप यूँ समझ लीजिए कि खाना काबा है और खाना काबा की सराउंडिंग्स में कमोबेश 150 किलोमीटर चारों तरफ आपने पहले 150 किलोमीटर पीछे आपने एहराम बांध लेना है। 100, 125 से 150 किलोमीटर ये चारों तरफ जगह बनती है। तो पाकिस्तान से अगर कोई हज करने जाता है तो यलमलम जगह है, वहाँ से हर सूरत एहराम बांध कर हुदूद के अंदर दाखिल हो जाएगा। अगर वो एहराम बांध के दाखिल नहीं होगा तो उसका हज तसव्वुर नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर एक और बात भी लिखी हुई है अगले पैराग्राफ में, आप उस पर हेडिंग लिखेंगे अहले पाकिस्तान और एहराम। अहले पाकिस्तान और एहराम। अच्छा, पाकिस्तानियों के लिए एक और बात तफसील से ज़िक्र की गई है। वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान से जाने वाले मुसलमान अगर पहले मक्का जाएं तो उन्हें जहाज़ के मीकात की हुदूद के अंदर दाखिल होने से पहले एहराम बांध लेना चाहिए। यानी पाकिस्तान से आप जा रहे हैं और पहले आप मक्का जा रहे हैं तो आप जब वो जहाज़ में मौजूद हैं
بہتر تو یہ ہے کہ آپ گھر سے ہی احرام باندھ لیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایئرپورٹ پہ چلے جائیں اور وہاں ویٹنگ ٹائم میں آپ احرام باندھ کر جہاز میں بیٹھیں، اور اگر آپ جہاز میں نہیں بیٹھنا چاہتے احرام کے ساتھ تو پھر بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جہاز میں بیٹھ گئے ہیں، جہاز اب پرواز کر رہا ہے، تو جب 128 کلومیٹر پیچھے ہی ہو ابھی، تو یعنی اس سے بھی پہلے صاف ظاہر ہے نیچے زمین پر میقات کا وہ اناؤنسمنٹ بھی ہو جاتی ہے، بتا بھی دیا جاتا ہے کہ احرام باندھ لیں، تو آپ نے اس جہاز کی میقات کی حدود کے اندر داخل ہونے سے پہلے یعنی چاہے وہ اوپر ہوا میں اڑ رہا ہے لیکن آپ نے وہاں پر احرام باندھ لینا ہے۔ اور یہاں بھی اس نے لکھا ہے کہ جس کے لیے گھر سے، ہوائی اڈے سے یا جہاز میں باندھنا، پاکستان سے اگر کوئی شخص مدینہ جاتا ہے تو اس کے لیے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، وہ پھر مدینہ پاک میں سادہ لباس میں حاضری دینے کے بعد پھر جب وہ مکہ کی طرف آئے تو وہاں وہ 100-150 کلومیٹر پیچھے ایک جگہ ہے، وہاں سے وہ احرام باندھ کر مکہ میں داخل ہو جائے، یا یوں کرے کہ مدینہ پاک سے ہی احرام باندھ کر مکہ آ جائے تو یہ اس کا حج ادا ہو جائے گا یا عمرہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اگلے پیراگراف پر آ جانا ہے، اور وہاں پر نا حج کی اقسام ذکر کی گئی ہیں۔ یہاں پر آپ نے پہلے ایک اضافی ہیڈنگ بنانی ہے، صرف اضافی ہیڈنگ بنانی ہے، اور وہ ہے جی حج کی اقسام۔ یہ آپ نے ہیڈنگ صرف اضافی بنا دی، اور اس میں آپ نے پہلی ہیڈنگ جو لکھنی ہے جی، پہلی لائن پر، یہ اس کا ٹیکسٹ موجود ہے بک میں، صرف یہ ہیڈنگ ہم نے اضافی کی ہے، اس میں آپ پہلی لکھیں گے جی حج افراد۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ مثلا پاکستان سے کوئی گیا یا کسی اور ملک سے کوئی گیا تو اس کے احکام تو ہم نے پڑھ لیے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مکہ کے اندر ہی رہ رہے ہوتے ہیں، تو اب وہ احرام کیسے باندھے؟ تو انہوں نے کہا جی جو مکہ کے اندر رہ رہے ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہوگا، ذرا سنیے۔ کہتے جی حج کرنے والا شخص اگر مکہ مکرمہ کا رہائشی ہے تو وہ چونکہ احرام کی پابندیوں سے پہلے ہی آزاد ہے، ٹھیک ہے، مکہ کے اندر رہنے والے بندے کے لیے احرام باندھنا ضروری، جو پرماننٹ رہائشی ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، وہ 8 ذی الحجہ کو صرف حج کی نیت سے اپنے گھر سے ہی احرام باندھ کر مناسک حج ادا کرے گا، اور وہ بندہ جو مکہ کے اندر رہنے والا ہے اور وہ وہیں سے ہی احرام باندھ کے مناسک حج کا آغاز کر دیتا ہے 8 ذی الحجہ کو، تو اس اندر رہنے والے بندے کا جو حج ہوگا اسے حج افراد کہتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، دیکھیے اس لیے کہ اس کو مفرد یعنی صرف حج کرنے والا کہا جاتا ہے، اور حج کی اس قسم کو حج افراد کہا جاتا ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اب یہاں پر آپ نے اگلی ہیڈنگ لکھنی ہے حج تمتع۔ حج تمتع یہ دوسری قسم ہے حج کی، حج تمتع۔ اچھا، یہ حج تمتع کیا ہے؟ حج تمتع یہ ہے کہ ایک شخص گیا تو حج کرنے کے لیے، لیکن ابھی حج کے ارکان شروع نہیں ہوئے، یا یوں سمجھ لیں کہ وہ پہنچ گیا 2 ذی الحجہ کو، ابھی 8 ذی الحجہ کو حج شروع ہونا ہے، تو وہ جناب کیا کرے، اس نے پہلے احرام باندھا اور احرام باندھ کے کہا جی کہ میں پہلے عمرہ کروں گا، پہلے وہ نیت یہ کرتا ہے کہ میں عمرہ کروں گا، عمرہ کرنے کے بعد میں دوبارہ واپس میقات والے پوائنٹ پر آؤں گا اور وہاں آ کر حج کا دوبارہ سے احرام باندھ کے حج کرنے جاؤں گا، تو ایسا یعنی اس نے 2 مرتبہ احرام باندھا، پہلے اس نے احرام باندھا کس نیت سے؟ عمرہ کی نیت سے، یعنی میقات کے پوائنٹ پر، فار ایگزامپل اگر پاکستان سے کوئی گیا ہے تو اس نے یلملم کے پوائنٹ پر پہلے احرام باندھا، اور احرام باندھتے وقت اس کی نیت یہ تھی کہ جی میں اس سے صرف عمرہ کروں گا، عمرہ کر کے میں احرام کھول دوں گا، میں دوبارہ اس پوائنٹ پر آؤں گا اور آ کر حج کی نیت سے دوبارہ احرام باندھ کے جاؤں گا، تو ایسا جو حاجی ہوگا اس نے حج تمتع کیا ہے، اس بندے کا حج حج تمتع کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیے، اس کو حج تمتع کہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اگلی لائن پر لکھنا ہے حج قران۔ اور حج قران کیا ہے؟ یہ وہ حج ہے کہ جس میں مطلب وہ پہنچ گیا 7 ذی الحجہ کو، اور وہ جناب اس میقات کے پوائنٹ پر آیا اور آ کر اس نے کہا کہ یہ جو میں نے احرام باندھا ہے اس میں پہلے عمرہ کر لوں گا آج، اور کل اسی احرام کو کھولے بغیر اسی میں ہی آگے حج بھی کر لوں گا،
تو جس نے حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے اکٹھے ایک ہی مرتبہ احرام باندھا تو ایسے بندے کا حج حج قران کہلاتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے جب حج ادا فرمایا تھا یہی والا حج ہی ادا فرمایا تھا۔ اس کے بعد آپ اگلی لائن پر لکھ لیں گے فضیلت والا حج۔ تو یہ جو حج ہے نا، حج قران، یہ فضیلت والا حج کہلاتا ہے۔ یعنی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب بھی حج ادا کریں حج قران ادا کریں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی والا حج ادا فرمایا ہے۔ اس کے بعد بیٹے آپ آگے آ جائیں گے اور یہاں پر اب آپ نے ایک اور مین ہیڈنگ بنانی ہے، اور وہ آپ ہیڈنگ بنائیں گے جی حج کی ادائیگی۔ اب حج کا پروسیس شروع ہو گیا کہ حج کو ادا کس طریقے سے ہم نے کرنا ہے۔ تو میرے بیٹو جب آپ نے یہ پوائنٹ لکھ لیا تو سب سے پہلا پوائنٹ حج کی ادائیگی میں آئے گا، اور وہ ہے جی 8 ذی الحجہ۔ آپ نے یہی ہیڈنگ بنانی ہے 8 ذی الحجہ سے حج شروع ہوتا ہے۔ تو لکھا ہوا ہے جی کہ 8 ذی الحجہ کو جسے یوم ترویح کہا جاتا ہے یا یوم ترویحہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو یوم ترویح ہے یا یوم ترویحہ ہے، 8 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد ہم احرام باندھیں گے، نفل ادا کریں گے، اور نفل ادا کرنے کے بعد یہ لکھا ہوا ہے جی فجر کی نماز کے بعد احرام باندھ کر 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اور حج کی نیت کرتے ہوئے تلبیہ کے درج ذیل الفاظ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ آپ نے جملے بار بار بولتے جانا ہے۔ تو آپ اب صحن مکہ سے آپ جو ہے وہ کہاں جا رہے ہیں جی؟ اس کے بعد مینا کے میدان کی طرف نکل جاتے ہیں، اور مینا مکہ مکرمہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یعنی آپ نے 8 تاریخ کو صرف یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے کہ آپ نے مینا کے میدان میں پہنچ جانا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے اگلی ہیڈنگ لکھنی ہے 9 ذی الحجہ۔ اب اگلا دن شروع ہو جاتا ہے جی 9 ذی الحجہ کا، اور 9 ذی الحجہ کو ہم کیا کریں گے؟ ہم 8 ذی الحجہ کو وہاں پہنچ گئے تھے مینا میں، تو ہم مینا میں ہی ظہر، عصر، مغرب عشاء پھر پوری رات گزاریں گے، اور اگلے دن فجر کے بعد 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھ کر وہاں سے حاجی میدان عرفات میں آ جائیں گے، جہاں حج کا مرکزی رکن وقوف عرفہ یعنی میدان عرفات میں ہم رکیں گے۔ وہاں جب وہ عرفات کے میدان میں آ جائیں گے اور وہاں پر ہم حج کا خطبہ سنیں گے، ظہر اور عصر کی اکٹھی نماز پڑھیں گے، اور مغرب کا وقت شروع ہوتے ہی مغرب کی نماز پڑھے بغیر ہم مزدلفہ چلے جائیں گے۔ وہاں رات کو پہنچ کر یعنی دوبارہ یعنی مینا سے عرفہ، عرفہ سے پھر مزدلفہ، اور یہ مزدلفہ بھی ہم کس تاریخ کو پہنچ رہے ہیں؟ 9 ذی الحجہ کو ہی رات تک ہم وہاں پہنچ جائیں گے، مغرب اور عشاء وہاں جا کے پڑھیں گے، اور مزدلفہ کے میدان میں پوری رات وہاں کھڑے ہو کر جاگ کر ہم وہاں کنکریاں اکٹھی کریں گے۔ پھر آگے یہاں لکھیں گے جی 10 ذی الحجہ۔ اب آ گیا ہے جی 10 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ۔ تو آپ نے یہ جو 10 ذی الحجہ آ گئی ہے، اس کو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ جو رات کو 9 ذی الحجہ کو رات کو آپ نے کنکریاں اکٹھی کی تھی، 10 ذی الحجہ کو آپ نے وہ کنکریاں وہاں شیطان کو مارنی ہیں، اور لکھا ہوا جی سورج نکلنے کا انتظار کیے بغیر مینا کی طرف روانہ ہونا ہے، اور وہاں 3 جمرات میں سے آخری جمرہ جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں، 7 کنکریاں مار کر قربانی کر کے حلق یا قصر کروانا ہے۔ یعنی وہ کنکریاں مارنی ہے، اس کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ قربانی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے حلق یعنی بال کٹوانے ہیں، پورا ٹینڈ کروا لیں یا بال ہلکے کروا لیں۔ تو حلق کہتے ہیں سر منڈوانے کو، اور قصر کہتے ہیں کس کو جی؟ بال کٹوانے کو۔ تو دونوں کام آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں آگے اس کا مفہوم بھی لکھا ہوا ہے، یہاں آپ لکھیے گا حلق اور قصر کا مطلب، حلق اور قصر کا مطلب، حلق اور قصر کا مطلب۔
तो वो मैं आपको बता चुका हूँ कि हल का मतलब है सर मुड़वाना, कसर का मतलब है बाल को कटवाना। तो ये आप करवा लेंगे। उसके बाद आपने गुस्ल करना है और आपने अपना रोज़मर्रा का लिबास पहन लेना है और 10 ज़िलहिज्जा को आप अपना एहराम उतार सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर अगली हेडिंग लिखनी है जी, और वो हेडिंग आपने लिखनी है जी 2 दिन की मसरूफियात। उसके बाद मज़ीद 2 दिन आपने गुजारने हैं और जो अगले 2 दिन हैं उनकी मसरूफियात क्या होंगी, उसमें हम क्या करेंगे। अभी तक हम 10 ज़िलहिज्जा तक पहुँचे हैं। तो लिखा है जी 12 ज़िलहिज्जा की मगरिब तक हाजी 3 रातें मिना में ही गुजारेंगे और हर रोज़ जमरात को 7 कंकरियाँ मारेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने अगली हेडिंग लिखनी है तवाफ़ ज़ियारत। उसके बाद जब आपने ये कर लिया तो फिर उसके बाद आप आ जाएंगे सहने काबा में और वहाँ आकर आप खाना काबा में तवाफ़ करेंगे, सफ़ा मरवा की साई करेंगे, तो ये हज हो जाएगा। और इस तवाफ़ को तवाफ़ ज़ियारत कहते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है जो बड़ा तवज्जो तलब है और वो है जी रवानगी का उसूल। यानी आपने बेहतर तो ये है कि आप यानी 12 ज़िलहिज्जा को आप सहने काबा में आ जाएं। अगर रश की वजह से आप नहीं आ पाते और आपको 13 ज़िलहिज्जा का दिन भी आ जाता है वहीं पर ही, तो याद रख लें आपने 13 ज़िलहिज्जा को फिर कंकरियाँ मार के मिनास फिर आपने वापस आना है। यानी ये जो 13वां दिन है ये उन लोगों के लिए है जो 12वें दिन में सहने काबा में नहीं पहुंच सकते। तो अगर आप नहीं पहुंच सकते तो फिर 13 को अगर आप पहुंच रहे हैं तो आप 13 को भी शैतान को कंकरियां मार के ही सहने काबा में आएंगे और वहां आकर आप हज तवाफ़ करेंगे। तो ये हो गई बात। उसके बाद आपने अगली हेडिंग लिखनी है जी हरमैन से मुराद। तो ये आपका पूरा हज हो गया। अच्छा, उसके बाद अगला है जी हरमैन से मुराद। हरमैन से मुराद 2 इज़्ज़त वाली जगह हैं, यानी मक्का मुकरमा और रोज़ा रसूल मदीना मुनव्वरा, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा को हरमैन कहा जाता है, जिसका मतलब है 2 इज़्ज़त वाली जगहें। यहाँ पर आपने अगली हेडिंग लिखनी है दरूदो सलाम, या बल्कि आप एक ही हेडिंग लिख लें और वो लिख लें जी मदीना शरीफ की हाज़री। अच्छा जी, फिर जब आपने याद रख लें कि हज आपका यहाँ हो जाता है, लेकिन यहाँ जाना भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस दर की हाज़री नहीं है तो समझ लें कि ये सारा कुछ भी किसी जो है वो अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि अल्लाह उसी की इबादत को कबूल करता है जो दिल में उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अक़ीदत, अदब, एहतराम, वारफ्तगी और इश्क की कैफियत को रखता है। अगर यहाँ ये समझ लें कि यहाँ पर हाज़री इस सब की कबूलियत का ज़रिया बनता है। तो यहाँ आप देखिएगा, आप मदीना शरीफ जाते हैं, वहाँ जाकर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम की सदाएँ बुलंद करते हैं, नजराना पेश करते हैं। वहाँ आप मस्जिद नबवी में, फिर ख़ुसूसन रियाज़ुल जन्ना में नवाफ़िल अदा करते हैं। फिर आप जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान देखते हैं, जहाँ पर अहले बैत अतार और सहाबाए किराम की कब्रें मौजूद हैं। उसके बाद आप अगले पैराग्राफ पर आ जाएंगे और वहाँ आप हेडिंग लिखेंगे हज के फ़वाइद। हज के फ़वाइद। अच्छा, ये जो हज के फ़वाइद हैं ना, ये बेटे आपने इस तरीके से बुलेट पॉइंट्स में लिखने हैं। इनके ऊपर कोई हेडिंग्स नहीं बनानी, लेकिन आपने यूँ बुलेट पॉइंट में एक एक सेंटेंस को बुलेट पॉइंट में लिखना है। मसलन पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि जी आलम इस्लाम के इत्तेहाद और मसवात का मज़हर है, नंबर 1। नंबर 2 लिखेंगे जी हज के मौका पर अमीर और गरीब का फ़र्क मिट जाता है। नंबर 3 दुनिया भर के मुसलमानों के दरमियान अख़ुव्वत व भाईचारा और इत्तेफ़ाक़ व इत्तेहाद के जज्बात पैदा हो जाते हैं। हज के मौका पर अगला जो पॉइंट इसके अंदर लिखेंगे, हज के मौका पर मुसलमानों में आपस के ताल्लुकात, सियासत, तिजारत, दिफा, तालीम और दीगर शोबों में ताउन और हम आहंगी की फ़िज़ा परवान चढ़ती है। तो उसके बाद ऑलरेडी हम ये बात पढ़ चुके हैं, इस जुमले को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पर जो है वो लड़ाई झगड़ा, गालम गलोच, फितना फसाद और बेपर्दगी नहीं करनी चाहिए। तो ये बात पीछे गुजर चुकी है, इसको दोबारा रिपीट ना भी करें, इसको क्रॉस कर दें अपनी बुक के ऊपर तो वो भी ठीक है। उससे पहले वाले जो पॉइंट हैं उनको आप
इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद अगला जो पॉइंट शुरू हो जाता है और वो है जी कुर्बानी और उसके मसाइल। तो ये एक अगला पॉइंट है जो इसी लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा है और वो है जी कुर्बानी। तो सबसे पहले तो बात आ रही है कि कुर्बानी का लुग़वी और इस्तिलाही माना क्या है। तो आपने यहाँ पर एक ही हेडिंग लिखनी है, कुर्बानी का मफ़हूम। कुर्बानी किसे कहते हैं, कुर्बानी इट्सेल्फ क्या है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उन्होंने लिखा है जी कि हज के दिनों में अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए अल्लाह के बताए हुए जानवरों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को समझते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में जानवरों को ज़िबा करना, ये पूरा अमल कुर्बानी कहलाता है। आप अपनी बुक पर देखेंगे तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस में आप अगली हेडिंग लिखेंगे, फ़जीलत वाला अमल। ये जो कुर्बानी है ये अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा फ़जीलत वाला अमल है, बल्कि 10 ज़िलहिज्जा को जानवरों को ज़िबा करना, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना, इस अमल से ज़्यादा कोई पसंदीदा अमल ही नहीं है। फिर यहाँ अगली हेडिंग लिखेंगे अफ़ज़ल दिन। अगले ही सेंटेंस पर अगली हेडिंग लिखेंगे अफ़ज़ल दिन। अल्लाह ताला के यहाँ साल भर के तमाम दिनों में सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाला जो दिन है वो भी 10 ज़िलहिज्जा है। फिर यहाँ अगली हेडिंग लिखेंगे सख्त वईद, यानी वो लोग जो इस्तिताअत होने के बावजूद कुर्बानी नहीं करते तो उनके लिए बहुत सख्त नाराज़ी का इजहार आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। और क्या फरमाया, जिस शख्स को कुर्बानी की वुसअत हो और वो कुर्बानी न करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। उसके बाद आपने अगली हेडिंग लिखनी है कुर्बानी के अहकाम। कुर्बानी किस बंदे के लिए ज़रूरी है, कुर्बानी के क्या अहकाम हैं वो हम जानते हैं और वो बड़े सादा से लिखे हुए हैं। नंबर 1, ईद की नमाज से पहले कुर्बानी नहीं की जा सकती, नंबर 1। नंबर 2, अच्छा इनको भी आपने चले पैराग्राफ में भी लिख देंगे तो कोई मसला नहीं, और अगर आप पॉइंट्स बना के लिख लें तो और अच्छी बात है। तो अपने हाथ से कुर्बानी करना अफजल है, और अगर कोई और शख्स भी कर रहा है कुर्बानी, आप ख़ुद नहीं कर रहे अपने हाथ से, तो वो जब कुर्बानी करे, आपकी कुर्बानी, आपके जानवर की कुर्बानी करे, तो वो आपसे पहले इजाज़त ले। इजाज़त के बग़ैर यानी कोई दूसरा शख्स आपके कुर्बानी के जानवर को ज़िबा नहीं कर सकता। उसके बाद अगले पैराग्राफ पर आप अगली हेडिंग लिखेंगे कुर्बानी का फ़लसफ़ा। कुर्बानी क्यों है, फ़लसफ़ा का माना होता है जी क्यों, कुर्बानी क्यों है। तो सादा सी बात है कि जब हम जानवर को ज़िबा करते हैं तो उस वक्त हमारे दिल में अल्लाह की याद होती है और हम कहते हैं कि मौला तेरे नाम पर जानवर ज़िबा कर दिए, मैं अपनी ख्वाहिशात, अपना तकब्बुर, अपनी रौनत, अपना हसद, अपना इनाद, अपना बुग़्ज़, अपने दिल की बेईमानी, गुनाह, इनको भी मैं ज़िबा कर रहा हूँ और आज के बाद तेरे करीब हो रहा हूँ। और मैं अहद करता हूँ कि जो है वो अगर तेरे रास्ते में मुझे अपनी जान भी कुर्बान करना पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। उसके बाद आपने एक आखिरी हेडिंग वो लिख देनी है जी खुलासाए कलाम। ये इजाफ़तन आप लिख लेंगे और उसमें आप इन दोनों को समराइज़ कर देंगे। इसके साथ ही हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन इख्तिताम को पहुंचा। इसकी एक्साइज देखिए जी, मनासिक हज से है एहराम बांधना। हुदूद हरम का वो मुकाम जहाँ से एहराम बांधा जाता है कहलाता है मीकात। वो हज जिसमें हज और उम्रा के लिए इकट्ठे एहराम बांधा जाता है हज किरान। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफ़ात। ईद उल अज़हा के दिन का सबसे अफजल अमल वो कुर्बानी करना है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, हज की फ़र्ज़ियत बयान करें, तो ये जो इरशाद बारी ताला है ये इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद कोई से 4 मनासिक के हज बयान करें तो ये आ जाएगा। उसके बाद तीसरा है जी हज की शराइत बयान करें तो ये आ जाएगा। उसके बाद चौथा है जी कुर्बानी का फ़लसफ़ा बयान करें तो वो ये आ जाएगा। और 5वां है हज उम्मत मुस्लिमा में इज्तिमाईयत के फ़रोग़ का सबब कैसे बनती है, तो ये जो हज के फ़वाइद हैं ये इसके अंदर आ जाएंगे। इसके साथ ही आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से तरतीब के साथ समझ भी लिया होगा। आपने इन्हीं हेडिंग्स का इस्तेमाल करते हुए
اس لانگ کویسچن کو ہر صورت اٹیمپٹ کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ لیکچرز آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے رہے ہوں گے۔ ان لیکچرز کو اپنے کلاس فیلوز تک ضرور شیئر کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔